दोस्तों, डर को दिल से मिटाना होगा, हर लफ्ज को अब सजाना होगा। मंच तुम्हारी ताकत बनेगा, बस खुद पर यकीन जताना होगा। एंकरिंग कैसे करें, मंच संचालन कैसे करें? दोस्तों, किसी कार्यक्रम का मंच संचालन करना है, एंकरिंग करना है, तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं। कार्यक्रम के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करें, धारदार प्रेजेंटेशन कैसे करें, समारोह के बीच में क्या करें जिससे दर्शकों का मनोरंजन भी हो और श्रोताओं का ध्यान भी केंद्रित रहे, और अंत भला तो सब भला। कैसे कार्यक्रम का अंत किया जाए जिसे दर्शक उसे लंबे समय तक याद रखें। कुछ ऐसे ही एंकरिंग, मंच और स्पीच से जुड़े रोचक सवालों के सटीक जवाब लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपके लिए मददगार होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। दोस्तों, एंकर किसे कहते हैं? किसी भी कार्यक्रम में स्टेज संभालने वाला व्यक्ति, जिसे हम मंच संचालक या एंकर कहते हैं। एक परफेक्ट एंकर कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक उसे सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाता है। वह दर्शकों को जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, कार्यक्रम की गतिविधियों का परिचय देता है। वक्ता, कलाकार एवं अतिथि मेहमानों को मंच पर आगमन करवाता है, बीच बीच में दर्शकों का मनोरंजन करता है और असाधारण परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमत्ता का दर्शन भी करवाता है। और अंत में एक आदर्श एंकर दर्शकों के बीच में ऐसी छाप छोड़ के जाता है कि श्रोता इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। दोस्तों, एंकर के रूप में कार्यक्रम से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? एक श्रेष्ठ मंच संचालक को कार्यक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से करेंगे, दीप प्रज्वलित कौन करेगा, कितने मेहमान हैं, अतिथि के नाम और पद क्या है, कौन किसका स्वागत करेगा, कौन वक्ता है, किसके बाद कौन बोलने जाएगा, यह पूरी लिस्ट पहले से तैयार रहनी चाहिए। अतिथि और वक्ता के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। माइक टेस्टिंग पहले से कर लेनी चाहिए, और रात्रि का प्रोग्राम है तो लाइट का प्रकाश भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब आते हैं शुरुआत की तरफ। तो स्पीच की शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, जहां मंच पे बोलने की बात आती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसमें कोई स्पीच हो, कोई भाषण हो या मंच संचालन हो, कहीं लोगों के पांव ध्रुजने लगते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बीपी बढ़ने लगता है। आगे क्या होगा ये चिंता सताती रहती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की जो स्थिति थी, वही स्थिति एक वक्ता की हो जाती है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम युद्धाय कृत निश्चय। आपको युद्ध करना ही होगा। रण मैदान से सिर्फ कायर भागते हैं। याद रखें, इस दुनिया में कोई सीख कर नहीं आता, बस हमें हमारी तैयारी पे ध्यान देना है। हमारी स्पीच की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से हम उसे डिलीवर कर पाएंगे। शुरुआत कुछ इस तरह की कीजिए जिससे सबका ध्यान आकर्षित हो। सबसे पहले श्रोता और मेहमानों का अभिवादन करें, वेलकम करें। कोई अच्छी शायरी, कोई प्रेरणादायी वाक्य, कोई महान व्यक्ति का कोट के जरिए समारोह का शुभारंभ करें, और ये सब में आपके आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व का दर्शन होना चाहिए। विषय पर पकड़ रखना एंकरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंकरिंग के दौरान विषय पर पकड़ कैसे रखें? याद रहे दोस्तों, पूरे कार्यक्रम में एंकर एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक सही दिशा देने का काम सिर्फ एंकर ही कर सकता है। कार्यक्रम बहुत प्रकार के हो सकते हैं। कोई सोशल इवेंट में एंकरिंग करना हो सकता है, कोई कल्चरल समारोह में एंकरिंग करना हो सकता है, कोई स्कूल का फंक्शन हो, कोई स्पोर्ट सेरेमनी हो, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो या कोई फेस्टिवल इवेंट हो। हर एक कार्यक्रम का एक विषय होता है। याद रहे, हमें विषय के बारे में रिसर्च करके अपने आप को तैयार करना है। हमें विषय से विमुख नहीं होना है। कुछ अच्छे वाक्य या सेंटेंस बोलने के चक्कर में हमें विषय से दूर नहीं भागना है।
एक एंकर को सबसे ज़्यादा सताने वाला सवाल है दोस्तों, कार्यक्रम को जीवंत कैसे रखें। ये एक मंच संचालक का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को स्फूर्तिला रखे, खुश मिजाज रखे और समारोह को जीवंत रखे। कार्यक्रम में हर एक कृति या वक्ता एक जैसा नहीं होता। कोई वक्ता दर्शकों में जोश भर देता है तो कोई श्रोताओं को बोर कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में समारोह को जीवंत रखने की जिम्मेदारी संचालक की होती है। इसीलिए कुछ हंसी मजाक, कुछ चुटकुले, कुछ शायरी, कोई महान व्यक्ति के कोट के साथ हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, जो दर्शकों को ऊर्जावान और स्फूर्तिला रखने में बहुत मददगार होता है। दोस्तों, कभी कभी मंगल कार्यों में भी अनिश्चित परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। अनिश्चित परिस्थितियों के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखें। कार्यक्रम में कई बार परिस्थितियां हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं चलती। हमारी योजना के अनुसार चीजें न हो तो घबराने की बजाय स्थिति को संभालने के लिए शांत और सकारात्मक रहे। अनिश्चित परिस्थितियों में कभी मुख्य मेहमानों को आने में देर हो जाती है, कभी एक मेहमान की जगह दूसरे मेहमान का आगमन हो जाता है, दर्शकों में शोर और अनुशासनहीनता हो जाती है। टाइम का सेटिंग एक कॉमन समस्या होती है, कभी माइक का खराब होना और बिजली चले जाना, ऐसी समस्या अक्सर होती रहती है। पर याद रखें, अनिश्चित परिस्थितियां एंकरिंग का एक हिस्सा है। उसे कुशलता से संभालने के लिए एंकर को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना एक आवश्यक कौशल है। अनिश्चितता हमारी निपुणता को निखारने का एक अवसर है। इसे चुनौती माने और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाएं। इस दौरान आप दर्शकों से बात कर सकते हो, कोई कहानी सुना सकते हो, कोई हास्य कविता सुना सकते हो या कोई ऐसा विषय जिसमें आप पारंगत हो, उस दिशा में दर्शकों को ले जा सकते हो। यहाँ हमारी क्षणिक निर्णय शक्ति की कसौटी होती है। इन हालातों में बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। याद रहे, भले ही आप विषम चुनौतियों का सामना कर रहे हो, पर इसका अंदाजा दर्शकों को नहीं होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल, कार्यक्रम का अंत कैसे करें। कार्यक्रम का सही अंत करना एंकरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वह दर्शकों पर अंतिम प्रभाव छोड़ता है। एक अच्छा समापन स्पष्ट और उत्साहजनक होना चाहिए। समारोह का समापन होते होते श्रोताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो जाना चाहिए, जिसे लंबे समय तक आप उनके स्मरण पट पर रहते हैं। अंत में दर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है। अतिथि, वक्ता, आयोजक और टीम के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना है। प्रेरणादायक विचार, सकारात्मक संदेश और शुभकामनाओं के साथ विनम्र और उत्साहजनक समापन करना है। दोस्तों, संचालन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें याद रखनी है, जिसमें सबसे पहला है, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए पर रट्टा मार के उसे याद नहीं करना चाहिए। स्पीच के दौरान हाव भाव जरूर होने चाहिए पर ओवर न हो जाए, उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। कार्यक्रम से पहले बहुत ज़्यादा भोजन और बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। आपकी हाजिरी हमेशा स्टेज पर होनी चाहिए और आप हमेशा एक्टिव होने चाहिए। शुरुआत से लेकर अंत तक हमें दर्शक बर्दाश्त करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि वो निराश नहीं होने चाहिए। याद रहे दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। डर के आगे जो बढ़ते हैं, मंच पर वहीं चमकते हैं। यदि हमें एंकरिंग करने की, स्पीच देने की, भाषण देने की तक मिलती है तो उसे अवसर में बदलना चाहिए। अपने विचार, अपना दृष्टिकोण, अपना व्यक्तित्व और अपना बौद्धिक स्तर लोगों के सामने रखने का बहुत ही उत्तम जरिया है। यह हमारे जीवन में उन्नति का पथ बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे अनुभव के आधार पर तैयार की गई ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी। यदि कोई मंच संचालन में या स्पीच तैयार करने में मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करूंगा।
आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत 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 ध्यान रखें। धन्यवाद।